नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे शिवसेना बीजेपी गठबंधन की। यूं तो शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन को लेकर के काफ़ी तनातनी चल रही थी। इस 5 साल के दौरान कई बार ऐसा लगा कि क्या शिवसेना बीजेपी से अलग हो जाएगी, क्या महाराष्ट्र में और केंद्र की सत्ता से अपने मंत्रियों को वो वापस कर लेगी। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और फिर जो है किसी तरह से वो संकट टलता गया। लेकिन अब जब 2019 का चुनाव आया तो दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने तो अपने कार्यकर्ताओं से अंदर खाने कहा था, लेकिन शिवसेना ने लगभग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन दोनों का हो गया। स्वाभाविक है, बीजेपी झुकी और थोड़ा शिवसेना ने भी अपने कदम जो पीछे खींच लिए थे, 2 कदम बीजेपी आगे बढ़ी तो शिवसेना भी 1 कदम आगे बढ़ी। कुछ इस तरह से समझौता हुआ और समझौते का ऐलान हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शिवसेना और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए तो उनको जवाब देना भारी पड़ गया, क्योंकि शिवसेना के बारे में ये माना जाता है कि वो खरी खरी बात करती है और जो कहती है वो काफ़ी हद तक करती भी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, तो सामना में संपादकीय लिख करके उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से ट्रोल हुए और सोशल मीडिया में जो सवाल उठाए गए हैं उसका एक-एक करके जवाब दिया है। और उस जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, समझौता हो गया है, लेकिन शिवसेना की जो तलवार है वो म्यान बंद नहीं हुई है, यानी कि म्यान में उसको बंद करके नहीं रखा गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार किस तरह से नीतीश कुमार 2 बार एनडीए से अलग हुए, फिर वो शामिल हो गए। तो शिवसेना ने तो खैर बराबरी का समझौता किया है और भी कई बहुत सारे बातें उन्होंने कही है। उसमें से एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी प्रोग्रेस बुक 2014 की तुलना में अवश्य सुधरी है, लेकिन और सहायता के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ आ गई हैं, लेकिन उनकी तुलना मोदी के नेतृत्व से नहीं की जा सकती। ये बड़ी बात कही गई है, क्योंकि अभी तक जब वार करना होता था उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, तो वो उसी नेतृत्व पे ही सवाल उठाते थे और उन्हीं पे वार करते थे। और कई बार उन्होंने वार करते करते ऐसा भी कहा, जब राहुल की उन्होंने तारीफ़ कर दी। अभी जब चंद्रबाबू नायडू ने, टीडीपी के जो नेता हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, यहाँ आकर के आंध्रा भवन में धरना दिया था, तो जब विपक्ष के नेता जुटे तो संजय राउत भी, शिवसेना नेता भी वहाँ पहुँचे थे। ये उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद जो है ये समझौता हो जाता है। तो ये उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि राहुल गांधी पहले उनका प्रोग्रेस बुक ठीक हुआ है, लेकिन वो मोदी के नेतृत्व का सामना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से उन्होंने और कुछ बातें उस संपादकीय में लिखा है, जैसे कि बीजेपी से विधिवत अलगाव के बावजूद फिर कैसे एक हुए, राम मंदिर बनेगा क्या, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा क्या, क्योंकि शिवसेना का मुख्यमंत्री को ही लेकर के ज़्यादा नाराज़गी थी, क्योंकि शिवसेना हमेशा ये चाहती रही कि केंद्र में बेशक हमें रहिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि इनके उत्तर जो है सकारात्मक है। इसके अलावा का उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन ना तो पलायन है ना ही लाचारी है। देश में हवा किस दिशा में बह रही है ये कल ही पता चलेगा, लेकिन हवा हमारी ओर घूम गई है। हवा आएगी, इसलिए हमने पीठ नहीं दिखाई। इतिहास में इसे दर्ज करना होगा। फिलहाल इतना ही, तलवार की धार बरकरार है। तो राम मंदिर का भी उन्होंने जवाब दे दिया, मिलने का भी जवाब दे दिया, साथ में अपने तेवर का भी एहसास करा दिया कि उनकी तलवार जो है वो म्यान बंद नहीं है और जो तेवर है वो बरकरार है। राहुल गांधी को लेकर के चूँकि वो नरेंद्र मोदी पे कई बार हमला किए थे, इसलिए और उनकी तारीफ़ भी की थी राहुल गांधी की, इसलिए उसका भी जवाब देने की कोशिश की कि वो पहले से सुधरे हैं, लेकिन इतना नहीं सुधर गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी का सामना कर सकें। तो ये कुछ उनकी तरफ से सफाई है। और जो ट्रोल हुए हैं, सोशल मीडिया पे सवाल उठे हैं, उसका उन्होंने जवाब दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, संजय राउत ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये भी बात बोली है कि यदि एनडीए की सीटों की संख्या पहले के मुकाबले 100 घटती है तो फिर एनडीए मिलकर के तय करेगा कि प्रधानमंत्री उनकी तरफ से कौन होगा। तो ये सारी कुछ बातें ये इशारा कर रही है कि बेशक मौके की नज़ाकत को भांप करके शिवसेना और बीजेपी ने समझौता किया
किया है, क्योंकि वो साथ नहीं आते तो महाराष्ट्र में ज़्यादा नुकसान हो जाता। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और उसके ठीक 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, इसलिए दोनों ने साथ आने में भलाई समझी। लेकिन अभी तलखी उस तरह से ख़त्म नहीं हुई है। शिवसेना इंतजार करेगी कि विधानसभा में यदि बीजेपी और शिवसेना को सफलता मिलती है तो क्या बीजेपी उसका मुख्यमंत्री बनवाती है, क्योंकि अभी तक तो ये सकारात्मक जवाब है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि चूंकि दोनों विधानसभा सीटों पर बराबर लड़ेंगे, इसलिए जो 2.5 साल का समझौता हुआ कि 2.5 साल आपका चीफ मिनिस्टर रहेगा, 2.5 साल बीजेपी का रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इनके जवाब से ये लग रहा है कि उन्होंने किसी तरह से लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम झुके नहीं हैं। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।